पहला प्रश्न है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, तो इसका जवाब हो जाएगा कि 261 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका जवाब हो जाएगा कि नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इसका जवाब है कि बनारस में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है, तो इसका जवाब है मार्बल, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा प्रश्न है कि शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो इसमें किया जाता है निकेल टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि वो है मछली, ऑप्शन नंबर डी। सातवां प्रश्न है, इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है, तो इसका जवाब है कि ये होता है अंतिम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भोजशाला मंदिर कौन सी देवी जी का है, तो इसका जवाब है कि यह है देवी सरस्वती का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अधिक आवर्धन देता है, क्योंकि तो दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की तुलना में इलेक्ट्रॉनों का तरंग दैर्ध्य कम होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कठोर जल के धात्विक घटक है, तो इसका जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम और कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि दिल के दौरे का कारण होता है, तो इसका जवाब है कि स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव, ऑप्शन नंबर सी। किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती हैं, तो इसका जवाब है कि परितारिका यानी आइरिस के कारण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी भारत में कौन सा वंश चालुक्यों का उत्तराधिकारी था, तो इसका जवाब हो जाएगा कि वो था राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था, तो इसका जवाब है कि सिंधु नदी तक, ऑप्शन नंबर बी। समुद्र के ज्वारभाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है, तो इसका जवाब है कि गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार और हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार, तो इसका जवाब है कि एक साम्यवादी आदर्श है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि विक्रेता बाजार उस स्थिति का द्योतक है जहां, तो इसका जवाब है कि आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, ऑप्शन नंबर बी। वैध मुद्रा का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है करेंसी नोट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसका जवाब है कि वो है सिक्किम राज्य, ऑप्शन नंबर ए। भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ पर स्थापित हुए थे, तो इसका जवाब है कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था, तो इसका जवाब है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंतरिक्ष यान मनुष्य को सबसे पहले चांद पर ले गया था, तो इसका जवाब है अपोलो, ऑप्शन नंबर ए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका जवाब है वाशिंगटन में, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे, तो राष्ट्रमंडल खेल जो सबसे पहले आयोजित हुए थे वो हुए थे वर्ष 1930 में। दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है, तो इसका जवाब है लैक्टिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो वो है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि डेंगू ज्वर का कारण है, तो डेंगू ज्वर का जो कारण है वो है वायरस, ऑप्शन नंबर डी। थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है, तो यह प्रभावित करती है रुधिर को, ऑप्शन नंबर ए। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है, तो इसका जवाब है कि महंगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि संसदीय व्यवहार में शून्यकाल यानी कि जीरो आवर दाखिल भारत में कब से शुरू किया गया था, तो इसका जवाब है 1962 से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है लेखानुदान का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति, ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया है? तो इसका जवाब है कि आर्थिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किन पवनों को प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है? तो इसका जवाब है पश्चिमी पवन, ऑप्शन नंबर डी। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं कैसी हो सकती हैं? तो इसका जवाब है कि ये होती है दीर्घवृत्तीय और परवलयिक, ऑप्शन नंबर ए। अभिनव तारा क्या है, यानी कि सुपरनोवा? तो इसका जवाब है कि एक मरणासन्न तारा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि आयकर, ऑप्शन नंबर बी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन की अनुमति प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर बी। महासागरों और सागरों में उठने वाला ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो वो है उपर्युक्त में से सभी: पृथ्वी का केंद्रीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और सूर्य का गुरुत्वीय बल। समुच्च रेखाएं हैं तो यह है कि समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखाएं, ऑप्शन नंबर ए। वह स्थान जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है, तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और जिसकी भूमि ढलवा है, किसकी खेती के लिए ये उपयुक्त होती है? तो ये होती है चाय की खेती के लिए, ऑप्शन नंबर सी। मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टि कारक में परिवर्तित होता है, इनके द्वारा है? तो इसका जवाब है कि अपघटकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि लोक कल्याण और नैतिक उन्नति के प्रचार के लिए अशोक ने नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था धम्म महामात्र, ऑप्शन नंबर डी। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा कि चंदू शाह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कॉर्नवालिस को, ऑप्शन नंबर डी। नाजियों के द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबल माना जाता है? तो इसका जवाब है मीन कैंप को, ऑप्शन नंबर सी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी? तो इसका जवाब है कि ये थी सूरत में, ऑप्शन नंबर सी। एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर, ऑप्शन नंबर ए। सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं इनके बीच में, तो केंद्र और इकाइयों के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? तो इसका जवाब है कि सरकारी या ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब संसद का सत्र चालू नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? तो वो है गुट निरपेक्षता, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था? तो वो थे एम एन रॉय, ऑप्शन नंबर बी। IUCN के द्वारा नॉन एवेल्युएटेड से एक्सटिंक्ट तक जीवों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका जवाब है कि 9 श्रेणियों में। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिए हुए हैं दर्शन और सूची 2 में उनके प्रतिपादक दिए हुए हैं। तो पहला है सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। दूसरा है योग दर्शन, तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। न्याय, तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम। और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं वो हैं कणाद यावलूक। तो 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा बुद्ध से संबंधित सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिए हुए हैं विषय और सूची 2 में उनके स्थान। तो सबसे पहला है जन्म, तो जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में। दूसरा है महाभिनिष्क्रमण, तो महाभिनिष्क्रमण का संबंध है कपिल वस्तु से। अगला है महाबोधि, तो महाबोधि का संबंध है गया से। चौथा है धर्मचक्र प्रवर्तन, तो धर्मचक्र प्रवर्तन का संबंध है सारनाथ से। और पांचवा है महापरिनिर्वाण,
तो महापरिनिर्वाण का संबंध है कुशीनगर से। तो 5, 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अकबर के सैन्य अभियानों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अकबर का जो सबसे पहला अभियान था वो था मालवा विजय। उसके बाद जो इसका दूसरा अभियान था वो था गुजरात विजय। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध, और इसके बाद कश्मीर विजय, फिर उसके बाद सिंध विजय, और फिर असीरगढ़ विजय। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4, 3, 5, 6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद सत्याग्रह में। अगला प्रश्न है भौगोलिक उपनाम और महादेश। तो पहला है प्रायद्वीपों का महादेश, तो वो है यूरोप। दूसरा है महाद्वीपों का महाद्वीप, तो वो है एशिया। तो पहले का होगा 4, दूसरे का हो जाएगा 1। अगला है प्यासी भूमि का महाद्वीप, तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और चौथा है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, तो वो है अंटार्कटिका। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 4, 1, 2, 5, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से मूल रूप से भिन्न है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पराश्रव्य तरंगें। अगला प्रश्न है पौधों में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1, पानी का। अगला प्रश्न है कि डायमंड किस खेल परिसर का नाम है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए है, बेसबॉल का। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो इसका जवाब है कि ये था फ्रांस का, ऑप्शन नंबर डी। एपीकल्चर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की वैज्ञानिक विधि है? तो यह है शहद के उत्पादन की, ऑप्शन नंबर 1। गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है, यानी गंगा की बिहार में कितनी लंबाई है? तो इसका जवाब है 425 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि गंगा नदी बिहार में 425 किलोमीटर बहती है। अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मीर ए साहिब फातिमा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विधेयक को राज्यसभा में पहले प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धन विधेयक, ऑप्शन नंबर सी। क्रांति के पश्चात अमेरिका में किसकी स्थापना हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा कि अमेरिका में हुई थी स्थापना लोकतंत्र की, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था वर्ष 1904 में, ऑप्शन नंबर सी। कर्मनाशा जो कि विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पर गंगा नदी में मिलती है? तो ये मिलती है चौसा में, ऑप्शन नंबर बी। रोल ऑन इन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि मध्य रात्रि में गायन कला का राग है, तो इसका जवाब होगा कि राग बाक्सरी, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो ये कहा था न्यायमूर्ति ए एस आनंद ने, ऑप्शन नंबर डी। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो ये निवास करती है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी। ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन लाल द्रव, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे ऑक्सीजनेटेड वाटर कहते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, H2O2। निम्न में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण नहीं है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज। वर्ल्ड वाइड फंड नेचर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी।